ग्रामी, आज की इस वीडियो में आपके साथ सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से दो तीन बड़ी अहम अपडेट्स सामने आई हैं, जिससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि हुकूमत का आइंदा जो है वो क्या प्रोग्राम है, ख़ुसूसन पेंशन इस्लाहात के बारे में। क्योंकि अक्सर दोस्त अहबाब ये पूछते रहते हैं कि पंजाब में जो 2 दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या वो वापस होगा, या वफाक में जो 1 जनवरी 2025 का नोटिफिकेशन आया है उसकी यानी रिवर्सल हो सकती है। इसी तरह लीव इनकैशमेंट और दीगर सूरत हाल है। तो इस हवाले से वज़ीर ख़जाना जो है वफाकी मोहम्मद औरंगज़ेब, उनकी जो है वो एक अहम बयान सामने आया है, उसकी रोशनी में आपके साथ बात करेंगे। उस बयान में एक सरकारी मुलाजमीन के हवाले से एक अच्छी खबर भी है, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, और पेंशन इस्लाह। तो ये तमाम चीज़ें आपके साथ इस वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले जो उन्होंने कहा है कि पेंशन इस्लाहात जारी रहेंगी, यानी ये एक माइंड सेट हुकूमत का हमारे सामने आ गया है। कुछ दोस्त उम्मीदें लगाए बैठे थे कि 2 दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है जालिमाना पंजाब में, वो जो है वो वापस हो जाएगा, क्योंकि जो है रहमान बाजवा साहब ने धरना दिया, उसके नतीजे में जो है वो हुकूमत के साथ एक तहरीरी मुआहदा सामने आया। तो उसके बाद वक्तन फवक्तन रहमान बाजवा साहब, हम उनकी जो तमाम काविशें हैं मुलाजमीन के हवाले से और पेंशनर्स के हवाले से, तो उसको कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन जो हुकूमत के टैक्टिक्स होते हैं वो हुकूमत उन पर इस्तेमाल कर रही है। हुकूमत का जो टैक्टिक्स ये होते हैं इस किस्म की सूरत हाल में, वो ये होते हैं कि किसी तरह टाइम गेन किया जाए इनको जो है वो, ताकि मामला जो है वो जज्बात ठंडे पड़ जाएं और रफ्ता रफ्ता जो एक पॉलिसी है जो वो नाफिज करना चाह रहे हैं IMF के प्रेशर पर, तो वो नाफिज होकर रहे। तो इसीलिए रहमान बाजवा साहब को एंगेज किया गया, और साथ सारे मुज़ाकरात के अलावा कोई दूसरा वो हल भी नहीं होता, और टेबल टॉक के जरिए ही जो है वो हमेशा मसाइल हल होते हैं, और एक जो है वो बार्गेनिंग की पोजीशन में होता है बंदा। तो इसी तरह को जो है वो रहमान बाजवा साहब और दीगर जो कायदीन है अगीगा के, एप्का के, उन्होंने किया। 20 फरवरी 2024 को हुकूमत ने इनको इंगेज किया, एक मुआहदा सामने आया, और मुआहदे में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब देखते हैं कि इस पर किस हद तक जो है वो अमल दरामद होता है। लेकिन जहां तक पेंशन इस्लाहात की बात है, तो उन्होंने कहा जी इस सिलसिले में पंजाब में भी कमेटी बनेगी, वफाक में भी कमेटी बनेगी, तो यानी कमेटी दर कमेटी मामलात आगे चलते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि पंजाब में लीव इनकैशमेंट का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो मरियम नवाज साहबा ने इलेक्शन से कुछ दिन पहले इन्हीं अगीगा के रहनुमाओं के साथ, जिसमें रहमान बाजवा भी शामिल थे, इनके साथ ये कमिटमेंट की कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। हालांकि उस वक्त जो है इन पर तनकीद की गई रहमान बाजवा साहब पर और दीगर लोगों पर कि आपने मरियम नवाज साहबा से किस हैसियत में बात की है। यानी उस वक्त तो वजीर आला जो पंजाब के थे निगरान, वो मोहसिन नकवी थे, उनके साथ बात करनी चाहिए थी। तो रहमान बाजवा साहब का जवाब ये था कि हालात और आसार ऐसे नजर आ रहे हैं कि इन्होंने ही हुकूमत में आना है, तो इसलिए इनसे बात की गई। तो बहरहाल जो भी वो जस्टिफिकेशन दे वो उनकी वो है, लेकिन बात हुई और मरियम नवाज साहबा ने ये कमिटमेंट की मुलाजमीन के साथ कि ये जो नोटिफिकेशन है वापस लिया जाएगा, किया जाएगा। तो 1 साल से ज्यादा उनकी हुकूमत हो गई है, लेकिन किसी किस्म की कोई पेशरफ जो है इस बारे में सामने नहीं आई। तो इसी तनाजुर में अगर आप ये बयान देखें वफाकी वजीर खजाना का कि पेंशन इस्लाहात जो हैं वो जारी रहेंगी, इससे पीछे नहीं हटा जाएगा, तो आप देख सकते हैं जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन वापस हो जाए या 1 जनवरी 2025 का वफाक में नोटिफिकेशन वापस हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये एक खाम ख्याली है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब इनके बयान को मजीद देखते हैं हम, जो वजीर खजाना साहब ने दिया है। इन्होंने कहा जी एक अच्छी खबर जो दी है उन्होंने कि अब तमाम पाकिस्तानी तनख्वाहदार शहरी घरों में बैठकर टैक्स फाइल कर सकेंगे, किसी वकील की जरूरत नहीं होगी। पहले होता यह था कि जो मुलाजमीन है सरकारी, पंजाब के हों, वफाक के हों, सिंध, बलोचिस्तान के, PK, आजाद कश्मीर, कहीं से भी हो, तो अगर उनकी जो एक तनख्वाह है यानी 50,000 से ऊपर माहाना हो जाती है, तो वो टैक्स नेट में आ जाते थे और टैक्स एट सोर्स उनका डिडक्ट होना शुरू हो जाता था। यानी तनख्वाह में से अकाउंट ऑफिस वाले उनकी तनख्वाह में से टैक्स डिडक्ट कर लेते थे और आपकी पेंशन पे स्लिप में वो चीज मेंशन हो जाती थी। अब इसके लिए जरूरी ये होता है हर साल जिसका टैक्स कटना शुरू हो जाए
तो वो टैक्स रिटर्न भी फाइल करे। तो अक्सर मुलाजमीन यानी झंझट की वजह से या वकील या एक सिस्टम इस किस्म का है, पेचीदा किस्म का, कि वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे। कहते थे कि जी टैक्स तो कट गया है, टैक्स फाइल करने की क्या जरूरत है। हालांकि टैक्स फाइल करने से वो जो है वो फाइलर बन जाते हैं, और फाइलर होने के जो मफादात हैं, फायदे हैं, वो उनसे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो इस सूरत में क्या होता था कि वो टैक्स भी कटवाते रहते थे, लेकिन टैक्स रिटर्न फाइल न करने की वजह से वो फाइलर भी नहीं बन सकते थे। यानी अगर वो कोई गाड़ी लें, कोई प्लॉट लें, कोई और चीज लें, या इवन यानी बाहर जाएं या कोई भी हो, तो उसको डबल टैक्स जो है वो उस पर देना पड़ता है नॉन फाइलर को। तो ये जो मुलाजमीन है जिनकी 50,000 से ऊपर हो जाती है, तो ये टैक्स भी देते हैं, टैक्स इनका कट जाता है, लेकिन रिटर्न फाइल न करने की वजह से, सुस्ती और काहली की वजह से, या निजाम के पेचीदा होने की वजह से वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते थे। और वकील की जो है वो फीस जरा ज्यादा होती है, अफोर्ड नहीं करते, या किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते कि कौन बिलों को इकट्ठा करे, कौन बैंक से स्टेटमेंट ले, कौन इधर उधर से टैक्स जो विद होल्डिंग टैक्स है उसकी स्टेटमेंट ले। तो ये छोड़ो जी, ये टैक्स कट गया है तो अब क्या जरूरत है। तो अब वजीर खजाना साहब ने कहा है कि वो एक एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं मोबाइल की, उसमें जस्ट आप अपनी मालूमात देंगे टैक्स जो डिडक्शन है उसके हवाले से, तो आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी। किसी वकील की यानी जरूरत नहीं होगी। इस निज़ाम को वो आसान बना रहे हैं, टैक्सेशन के अमूर को वो आसान बना रहे हैं। टैक्स जो है वो कटता रहता है मुलाजमीन का, तो तनख्वाहदार तबके को टैक्स फॉर्म के हवाले से मशवरा दिया जाता है कि आप नॉन एप्लीकेबल कर दें, यानी छोड़े, इस झंझट में भी न पड़े, आप पर टैक्स का इतलाक नहीं होता। तो ये वो निज़ाम जो है वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो है वो लाना चाह रहे हैं, जिसमें इंसानी मुदाखलत जो है वो कम से कम हो। और ये है जी सूरत हाल। और जहां तक पेंशन इस्लाहात के हवाले से बातें थी, वो मैंने आपके साथ गोश गुजार कर दी कि जो ये उम्मीदें लगाए बैठे हैं वो यानी हकीकी जो है हकायक हैं, ज़मीनी हकायक, वो यही नज़र आ रहे हैं कि ये हुकूमत पेंशन इस्लाहात को आइंदा जारी रखेगी। ये जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग्स मुख्तलिफ हुई हैं रहमान बाजवा साहब की धरने के दौरान, तो उसमें भी यही वजारत खजाना का मौक़िफ़ सामने आया था कि इन पेंशन इस्लाहात पर उनकी काफ़ी सालों की मेहनत है, इनको रिवर्स नहीं किया जा सकेगा अब। तो अब जो है वो कमेटी, रात भी उन्होंने लाइव सेशन में कहा रहमान बाजवा साहब ने कि वो कमेटी बनेगी। पंजाब में भी अभी तक जो है वो कमेटी नहीं बनी। तो आगे आप इनकी जो एक खलूस है, खलूस जो नीयत है हुकूमत का पेंशन इस्लाहात के हवाले से, तो उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और वज़ीर ख़जाना साहब का भी बयान आ गया कि ये पेंशन इस्लाहात जारी रहेंगी। तो ये चंद एक अपडेट्स थी, आपके साथ शेयर करना थी इस वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।